कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बात याद रखना, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। आइए देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये, इस पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है 10% और 30%। इसका मूल्य क्या होगा? आइए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। 1200 पे हम लोग छूट देंगे। 1200 पहली छूट है 10%, 90/100 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी छूट है 30%, यानी कि 70/100 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं, ऊपर शून्य कितनी काउंट करते हैं? 2 2 4, नीचे शून्य बराबर है, ऊपर से ऊपर वाली नीचे वाली से कट जाएंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63 हो गया। 9 7 63 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 12 या 36, 72, 3 75, 756 हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि जब 1200 रुपये वाली वस्तु पे हम लोग 10% और 30% की 2 छूट देंगे तो वो हम लोगों को पड़ेगी जाके 756 रुपये की। आइए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक टी शर्ट का मूल्य 400 रुपये है, इस पे 2 क्रमांक छूट दी जाती हैं 20% और 15% देने का। सेम क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। 40 मल्टीप्लाई 80/100 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 85/100, ऊपर 3 शून्य नीचे 3 शून्य आ जाएंगे। अब हम लोग 85 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 48 की 0, 68 64 4 68, मल्टीप्लाई 4 करेंगे अपॉन ये शून्य एक बची वो यहाँ आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा जब हम लोग करेंगे 8 चौको 32 की 2 हो जाएगी, 4 छंग 24, 24 और 3 27, यानी कि 272 रुपये हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि जो टी शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अगर हम लोग उस पर 20% और 15% 2 छूट जब देते हैं तो वो हम लोगों को 272 रुपये की पड़ेगी जाके। आइए इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 30% और 40% के बराबर एकल छूट क्या होगी? इसको देखेंगे हम लोग बहुत ध्यान से। यानी कि हम लोग मान लेंगे 100 पर छूट निकाल लेंगे हम लोग जब, तो इसका हो जाएगा 30% छूट, यानी कि 70/100 हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे इसको। 40% छूट है तो ये यहाँ हो जाएगा 60/100। 0 काउंट कर लेंगे, 4 0 ऊपर है, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 6 42। अब ये हम लोगों का 42 आंसर नहीं होगा, इसको मैं 100 से माइनस जब करूँगा, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं कि 42 को आंसर मान लेते हैं। ये आंसर फाइनल नहीं है। जब 42 से माइनस करेंगे हम लोग तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 5 गई 58, 9 में 4 गई 58, यानी कि हम लोगों का 58 आंसर फाइनल होगा, फाइनल प्रतिशत छूट। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार अपनी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक दुकानदार अपनी 300 रुपये वाली वस्तु 20% छूट देने के बाद 300% का लाभ कमाना चाहता है। तो पहले तो हम लोग छूट देने के बाद वस्तु की कीमत निकालेंगे, उसके बाद उस पर लाभ परसेंट देंगे। तो ये वस्तु का मूल्य है 300 रुपये, इसका छूट कितना है? इसका छूट परसेंट है 20%, तो ये हो जाएगा 80/100। यहाँ से हम लोग कीमत निकालेंगे, ये समझ ये खत्म हो जाएगा, तो 8 या 24, 240 का हो गया ये। अब इस पे हम लोग कितना वो लाभ लेना चाहते हैं? 30%।
तो 30% जब लाभ निकालेंगे तो 130 कर देंगे हम लोग अपॉन 100। यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो गई। अब हम लोग 13 गुणे 24 मल्टीप्लाई 13 करेंगे जब, तो 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 26 5 31, 312 रुपए की बेचेगा वस्तु, 312 रुपए आ गया फाइनल आंसर अब होगा। यानी कि वह वस्तु जब 20% छूट देगा, 30% लाभ लेगा, जब वो 312 रुपए की बेचेगा जाके, जब उसको 30% का लाभ होगा। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन पार्ट 3 इसका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।